माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने हर किसी की रूह कपा दी। शरीर पर 23 गंभीर चोटों के निशान, ब्रेन हेमरेज, फटे हुए अंदरूनी अंग और भयानक इंटरनल ब्लीडिंग। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या सामने आया, डॉक्टरों ने क्या कहा और अबान को अब कहां सुपुर्दे खाक किया जाएगा, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। झांसी कानपुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अबान अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हादसे की गंभीरता की तस्वीर साफ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अबान के शरीर पर कुल 23 चोटों के निशान मिले। डॉक्टर्स ने बताया कि तेज टक्कर के कारण शरीर के अंदर कई अहम अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग्स ही मौत का कारण बनी। हादसे में अबान का लीवर, फेफड़े बुरी तरह फट गए थे, कई पसलियां टूट गईं, जबकि ब्रेन हेमरेज भी हुआ। यानी सड़क हादसे के दौरान लगी गंभीर चोटों ने ही कुछ ही पलों में उनकी जान ले ली। पोस्टमार्टम करने वाली 3 सदस्यीय मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर रजनीश यादव ने बताया कि मौत की वजह क्या थी। डॉक्टर के मुताबिक अबान की मौत पूरी तरह सड़क हादसे में लगी गंभीर चोटों के कारण ही हुई। उनके अनुसार हादसे में ब्रेन में गंभीर हेमरेज हुआ, दिल और आंतों को भारी नुकसान पहुंचा और शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग ही उनकी मौत का कारण थी। डॉक्टर के बयान के बाद मौत को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया। अब आपको बताते हैं कि गुरुवार को अबान जब अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहे थे, इसी दौरान झांसी कानपुर हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र में उनकी तेज रफ्तार क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और टक्कर ये इतनी भयानक थी, जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में अबान अहमद और उनके साथी शाकिर और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। सोनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उसमें सिर की हड्डी टूटने और दोनों हाथों में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। वहीं कार में मौजूद 3 अन्य साथी जैद खान, उमर खान और फारूक गंभीर रूप से घायल हुए। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए प्रयागराज भेज दिया गया है। हादसे के बाद अबान के बड़े भाई अहजम अहमद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। इस बीच पुलिस हादसे के हर पहलू की जांच कर रही है। जांच में कार की स्पीड, दुर्घटना की वास्तविक वजह, सड़क की स्थिति और अन्य तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं अतीक अहमद का पूरा कुनबा, उनके बेटों के बारे में सारी जानकारी। सबसे बड़े बेटे उमर अहमद फिलहाल लखनऊ जेल में हैं। दूसरे बेटे अली अहमद झांसी जेल में बंद हैं। तीसरे बेटे असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चौथे बेटे अहजम जीवित हैं और वही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे अबान की मौत की खबर सुनकर। और सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद अबान का शव परिजनों को सौंप दिया गया और उसे एम्बुलेंस से प्रयागराज लाया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यह वही कब्रिस्तान है जहां पहले से अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, बड़े बेटे असद और अतीक के पिता भी दफन हैं। बताया गया है कि अबान की कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में तैयार की गई है। जनाजे को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हम इस समय पहुंचे हैं प्रयागराज के उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में, जहां पर अतीक अहमद, अशरफ, उसके बेटे असद और साथ ही साथ उनके अब्बा को यहाँ पे सुपुर्दे खाक किया गया था। उनकी यहाँ पर आप देखिए कब्र आपको सामने नजर आ रही होगी। अतीक की पूरी फैमिली को जो है यहीं दफनाया गया और जिस दौरान 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद जो है इसी कब्रिस्तान कसारी मसारी में इनको भी दफनाया गया था। और ठीक देखिए ये सारी जो कब्र है वो एक साथ बनी हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहीं पर देखिए कि ये अबान की जो है कब्र जो है यहाँ पर खोदी गई है। आपको बता दें कि अबान अपने जिस भाई अली से मिलने के लिए जेल जा रहे थे, उन्हें अब भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मिल गई है। साथ ही अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर भी जेल में बंद हैं। उन्हें भी अब जेल से वो भी बाहर आएंगे ताकि वो अपने छोटे भाई अबान के सुपुर्दे खाक में उनके जनाजे में शामिल हो सके। हालांकि अबान की माँ और अतीक की पत्नी शाइस्ता के आने पर सस्पेंस है, क्योंकि वो अब तक अंडरग्राउंड हैं और फरार है। क्या लगता है आपको, क्या अपने बेटे के जनाजे में शरीक होने के लिए शाइस्ता आएंगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस खबर पर हमारी बारीकी से नज़र बनी हुई है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स अगर आप चाहते हैं कोई मिस ना हो तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को 2 दिन की कोर्ट के माध्यम से पेरोल मिली है। अली को झांसी से प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहां कल वह अपने छोटे भाई अवान के जनाजे में शामिल होगा। यहां से उसे कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। आप देखिए, ये जेल के बाहर हलचल बढ़ गई है। जेल के बाहर जो पुलिस फोर्स है, बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। अली को यहाँ झांसी से प्रयागराज कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने के लिए धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया जा रहा है, ताकि उसे कड़ी सुरक्षा के बीच में या झांसी से प्रयागराज ले जाया जा सके और वहां पर जो अवान है, अवान के अंतिम संस्कार में उसको शामिल कराया जा सके। उसे 2 दिन की पेरोल मिली है कोर्ट के माध्यम से। यहाँ पे जो कागजी लिखा पड़ी है वो जेल के भीतर चल रही है। उसको कितनी देर में यहाँ से निकाला जाएगा अभी ये कहना मुश्किल है। अभी किसी भी अधिकारी, कोई भी आके के बाहर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है। उसको जब कोई अधिकारी बताएगा या निकलेगा, कुछ देर में ही यहाँ से झांसी से उसे प्रयागराज के लिए पुलिस कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज ले जाएगी और वहां पर जो अवान अली है उसके अवान है उसके उसमें जनाजे में शामिल कराएगी। झांसी से विनोद गौतम, एनडीटीवी।